में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। संसार के गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ज्ञान गे विभागाधिकार के अंतर्गत 172वीं गाथा में अलिंग ग्रहण संबंधी बोल चल रहे हैं, जिनमें 5 बोलों की चर्चा अपन ने कल परसों में की थी। बहुत विस्तार से वर्णन अमृतचंद्र ने किया और आचार्यों ने किया और पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत ही विस्तार से किया। देखो तुम्हारे पास अनुशीलन है ना, तो पेज नंबर 318 निकालो। तो 318 से लेके 336 तक ये 19 पेज में तो अकेले गुरुदेव का कोटेशन है, तो बाकी जो है वो विस्तार से। अभी तुम 172वीं गाथा कहाँ से शुरू होती है और ये 336 पे खत्म हुई है, आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 40 एक पेज होंगे, कितने होंगे। पेज नंबर 309 से शुरू हुआ है, 309 से 336 तक 27 पेज में है। यदि आप अपन इसमें ही पूरा पढ़ेंगे तो अपन को महीनों लगेंगे, तब भी अपनी पार नहीं पड़ेगी। मैं भी इसे घर से पूरा पढ़ के आता हूँ रोजाना, और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी इसे पढ़ें। जब 2-4 दफे पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रवेश आपको होगा, तो अपन 2-3 दिन में फिर इसके किनारे पे अपन आ सकते हैं और उसका मर्म अपने ख्याल में आ सकता है। देखो, मैं सबसे पहले 336 पेज की अंतिम की 4 पंक्तियां आपको पढ़ाना चाहता हूं। 336 पेज निकालना है ना। उक्त 20 बोलों के माध्यम से भगवान आत्मा के अलिंग ग्रहण स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ये अरसादि और अलिंग ग्रहण भाव भगवान आत्मा के ज्ञेय स्वभाव हैं। ज्ञान स्वभाव के समान ही आत्मा के ज्ञेय स्वभाव को जानना भी आवश्यक है। ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव ये दोनों के स्पष्ट होने पर ही भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। माने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की गाथा है ना, तो कहते आत्मा कैसा है, ये बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। सामान्य रूप से द्रव्य स्वभाव पहला जो अधिकार था, सामान्य द्रव्य स्वभाव उसमें आ गई थी, और विशेष से जीव अजीव पुद्गल धर्म आकाश काल इनकी चर्चा विशेष द्रव्य के व्याख्यान में आ गई थी। अब यहाँ पर फिर आत्मा कैसा है इसकी चर्चा की क्या जरूरत थी, जीव की चर्चा वहां आ गई थी ना। तो वो कहते हैं कि वो सब जीव किसे कहते हैं, ऐसे स्वरूप की बात आई थी, लेकिन यहाँ पर हम उसके ज्ञेय स्वभाव को बताना चाहते हैं कि वो जो जानने में आता है तो उसे वो स्वयं भी जानता है और दूसरे भी जानते हैं। तो वो कैसा जानने में आता है, इसकी दृष्टि से ये अलिंग ग्रहण के गुण है। मैंने उसके स्वरूप में हमारी जानने की प्रक्रिया क्या है। अभी अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में व्याख्यान कर रहे थे शिविर में, तो उसमें भी तो यही था कि हमें आत्मा का अनुभव करना है तो हमारे लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। और हमारे लिए बहुत ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो जाए।
तो पंडित जी ने वही बात बताई थी वहां पर, और हमने कई दफे पढ़ते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा के ज्ञेय स्वभाव को स्पष्ट करना जरूरी है। अभी देखिए, गुरुदेव श्री की एक किताब है, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। अब और उसमें पूरी क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन है। मानो ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव नामक किताब में 13 प्रवचन जो गुरुदेव श्री के हुए, जो आत्म धर्म के 2 विशेषांकों में निकला था, एक में 5 और एक में 8, वही चीजें 13 व्याख्यान जिन्हें सबसे पहले हमने पढ़े थे, क्रमबद्ध पर्याय की बात सामने आई थी तो, और हमें क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप स्पष्ट हुआ था। बाद में ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव नाम की पुस्तक से वहां छपी। तो वैसा लगता था कि क्रमबद्ध पर्याय की तो बात है, इसमें ज्ञेय स्वभाव ज्ञान स्वभाव है कि ये सब क्या है। और पढ़ते थे तो वहां पर ज्ञेय स्वभाव की परिभाषा बताई हो, ज्ञान स्वभाव की परिभाषा बताई, ऐसा कुछ था नहीं। फिर प्रवचन थे गाथा में, टीका चलती, उस पर प्रवचन होते थे, तो बहुत अटपटा लगता था कि ये पैसे ही रख दिए। लेकिन वहां पर भी वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान आत्मा हमें जानना है, तो उसमें दोनों ही क्वालिटी हैं कि वो जानता भी है और जानने में आता भी है। बाकी के 5 जो अजीब द्रव्य हैं, वे तो सिर्फ जानने में आते हैं, जानते नहीं है। और जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है कि जो जानता भी है और जानने में भी आता है। जो 47 शक्तियों का वर्णन समय सार के अंत में है, उसमें एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें 4 बातें बताई हैं। और वो क्या बताई हैं कि आत्मा स्वयं को जानता है और पर को जानता है। 2 बातें हो गई। और स्वयं के द्वारा जाना जाता है और पर के द्वारा जाना जाता है, ये 4 बातें। तो 2 ज्ञेय स्वभाव हो गए, 2 ज्ञान स्वभाव हो गए। जब वो जानता है तो जानने वाले की हैसियत में रहता है, तो ज्ञान स्वभाव वाले की हैसियत में रहता है। और जब वो जानने का विषय बनता है तो वो ज्ञेय स्वभाव में रहता है। जैसे डॉक्टर है ना, तो वो ऑपरेशन करता है या दूसरे मरीज का इलाज करता है, लेकिन वो डॉक्टर ऑपरेशन करता भी है तो उसको ही कोई बीमारी हो जाए तो वो ऑपरेशन कराता भी है। यानी कहने का मतलब वो डॉक्टर भी है और मरीज भी है, उसकी 2 हैसियत है कि डॉक्टर भी है और मरीज भी है। तो जब वो मरीज है तो उसमें सारे मरीज के लक्षण होना चाहिए। लक्षण होना चाहिए माने क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी होना चाहिए माने उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा मरीज व्यवहार करते हैं। वो उस वक्त यदि ये नहीं भूल पाया कि मैं डॉक्टर हूँ और फिर डॉक्टर में जैसी ही बात करता रहा तो फिर उसका इलाज सही से ढंग से नहीं हो पाएगा। फिर वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को भी होश में आएगा तो इंस्ट्रक्शन देगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। कि उस वक्त उसे मरीज ही रहना चाहिए ना। उसी मरीज के रूप में उसकी पहचान कैसी होगी। आप भी है ना, आप विद्वान बनेंगे तो ये कभी इधर बैठेंगे तो वक्ता के रूप में बैठेंगे और फिर यहाँ श्रोता के रूप में बैठेंगे। कोई परमानेंट वक्ता और श्रोता तो परमानेंट वक्ता एक अनंत भगवान है जो दिव्य ध्वनि में करते हैं और वहां से जिनकी दिव्य ध्वनि खिलती है वे वक्ता ही हैं। वे किसी दूसरे की सभा में जाके बैठते नहीं है क्या, और प्योर श्रोता है समझ लो। तो गंधर्व देव हैं और भी कोई को हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल बराबर उनकी ड्यूटी जब जब उनके व्याख्यान हो तो उनकी बिल्कुल अनिवार्य रूप से सुनने की उनकी ड्यूटी है। अब आपको गंधर्व देव बनना हुआ यदि भाग्य से, तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि बड़ा कठिन काम है कि एक दिन भी वो प्रवचन छूट नहीं सकती और एक दिन भी 1 मिनट लेट नहीं आ सकते। गौतम स्वामी लेट आए तो नौते महावीर स्वामी का प्रवचन नहीं हुआ, वो दिव्य ध्वनि नहीं खिली। बोलो ये क्वालिटी अपने में डेवलप करो तो तुम में अपने आप गंधर्व बन गए।
गणधर देव की एक पहली योग्यता तो यही है ना। तो ये कहते हैं हम यहाँ भगवान आत्मा के गए सो आपको, तो वो कहते हैं कि ये भगवान आत्मा जानने का भी काम करता है, तो वो जानता कैसे है हमें ये भी समझना है, और जानने में भी आता है कैसे जाना जाता है हमें ये भी समझना है। तो ये इसमें ये वर्णन है। अभी देखो अपन पेज नंबर गुरुदेव श्री के जो है ना शुरू हुआ था, उस पर मैं 320 पेज निकालना चाहता हूं। आप कहेंगे कि वो क्यों छोड़ दिए, अमरचंद की तो अपन चला रहे थे ना, चल वही चलाएंगे, घबराओ नहीं। उन्हीं चीजों को पूज्य गुरुदेव श्री ने अत्यंत सरल शब्दों में रखा है, तो आपको समझने में सरलता रहे, इसलिए मैं निकाल निकाल के लाया हूं। कभी पूरे पेज पढ़ूंगा तब तो निकाल सकता हूं ना, क्या यदि आप भी पढ़ के आए और तो बहुत कुछ आपको ये परिचय हो तो यहाँ समझाने में भी सुविधा रहेगी और जल्दी काम निपटेगा। हैं कि देखो बोल नंबर 1 लिखा, समझ में आया? ऊपर तो 8वां बोल चल रहा था, फिर लिखा बोल नंबर 1, आत्मा द्रव्य है, वह इंद्रियों से स्व और पर को जाने ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। अब क्या कहते, इंद्रियों से अपन दिन रात जानने का काम करते हैं, हम तो भगवान आत्मा को ऐसा ही समझते हैं। अपन जो कहते हैं यहाँ जो बैठे हैं तो बाकी जो अजीब द्रव्य हैं, ये है किताब है, ये है, ये कोई जानते नहीं है, और अपन जो जीव द्रव्य है वो जानते हैं, तो वही 5 इंद्रियों से ही जानते हैं। और हम तो 5 इंद्रियों से दूसरों को भी जानते हैं और अपने को भी जानते हैं। फिर वो कह रहे हैं आचार्य देव कि जानते हो ना तुम दोनों को, कोई जानने में तो आया नहीं, तुम्हें आत्मा नहीं आया ना जानने में, फिर नहीं आत्मा नहीं आया जानने में। तो एक गाथा ऐसी भी है कि जो जीव को जाने नहीं वो अजीब भी जाने नहीं, और जो जीव और अजीब दोनों को नहीं जानता वो किस प्रकार समय दृष्टि हो सकता है, ऐसी गाथा है ना। ये किसे याद है, बोलो? अर्थ तो मैंने बता दिया, बोलो बोलो, खड़े हो, बोलो अच्छी तरह जोर से। जो जीव अजीब दोनों ही को नहीं जानते उन्हें सम्यदृष्टि कैसे कहें? आप समझे ना, वो दोनों ही बात है ना, जीव अजीब दोनों को नहीं जाना। अभी जो अपने वो कहते पर को नहीं जानता, अब उक्त संदर्भ में भी आप अपने दिमाग में लगाते जाएं तो आपको कहेंगे आगम प्रमाण कहाँ है। ये गाथा तो आगम की बोली ना अपने शास्त्र की, अब उसमें एकदम क्लियर लिखा ना कि जो जीव को जाने नहीं वो अजीब को नहीं जाने। वो कहते हैं ना अजीब को नहीं जानता तो वो जीव को भी नहीं जानेगा, और जीव अजीब दोनों को नहीं जानेगा तो वो सम्यदृष्टि कैसे हो सकता है? माने सम्यदृष्टि होने के लिए जीव अजीब दोनों को जानना जरूरी है। नहीं सब वो अनुभव के काल में तो नहीं जानना चाहिए, वो ये है कि उसे कब जानना चाहिए कब नहीं जानना चाहिए, वो अलग एक प्रश्न है, उस पर चर्चा अलग से हो सकती है, लेकिन वो जानता नहीं है ये बात तो नहीं है ना। जीव अजीब को आगम से, युक्ति से, गुरु के योग से जान कर फिर अपन अजीब पैसे उपयोग हटाकर जीव पर बुद्धि पूर्वक उपयोग ले जाएं। कल ही परसों मैंने बताया था ना कि वो पहले ये समझाते आए कि वो पर जब टोडामा जी का एक वाक्य था ना कि जब वो अनुभूति के काल में अधिक आनंद कैसे होता है, ये प्रश्न था ना, तो उत्तर में कहा एक तो वो अपने आत्मा को ही जानता है, उपयोग एक जगह ही रहता है, पर में उपयोग बढ़ता नहीं है, और दूसरे उतनी गहराई होती है उतनी गहराई नहीं होती। तो मतलब अकेले आत्मा को ही जानता है अनुभूति के काल में, पर को नहीं जानता है। खुद ने यही कही और फिर अगले ही पेज पर खुद ही कहते हैं वो पृथकत्व वितर्क नामक धर्म ध्यान में, एक शुक्ल ध्यान में वो आत्मा पर जानने में आता है। अब यहाँ कहते हैं पैके अकेले अपने को जानता है, तो इससे विवाद की उलझने की जरूरत नहीं है। अपेक्षाएं हैं
कि आपसे ये कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक तुम अपने को ही जानो। हम कहते हैं प्रवचन में कि देखो हम जो कह रहे हैं उस बात पे ध्यान दो, अपने उपयोग को में और चीज मत जानो। ये कहते कि नहीं कहते सबको? तो फिर तुम और चीज जानते ही नहीं हो। जब एक को जानता है दूसरे तुम्हारे जानने में आता ही नहीं है, ये थोड़ी कहते। यानी ये कहने के तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो, ये कहने के साथ में उसी वक्त और आपका उपयोग यहाँ खुजाने पर चला जाए, थोड़ा यहाँ ऐसा ऐसा होने लग रहा है, एक शास्त्र देख रहे हो आप, है ना, तो उसको मना थोड़ी करते हैं कि तुम हम बस हमारी सुनो, इसको उसको पढ़ो मत। तो पर का भी जानने में आ रहा है ना, तो उसको हमने तो बस सुन के आपका ध्यान से आपकी ही बात सुनी और हमने कुछ नहीं जाना, ऐसा भी कहते हैं। एक ही बात के दो है ना, माने बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक उपयोग को ज्यादा भ्रमाओ नहीं। और आप हमारी बात सुनते वक्त भी वो जितना भ्रमेगा अपनी योग्यता से उतना तो भ्रमेगा ही, उतने को हम नहीं जानना कहते हैं। समझे ना, इतने जानने को नहीं जानना कहते हैं। वो जो अनुभूति के काल में भी जो पर का जानना हो रहा है, उतने जानने को हम नहीं जानना कहते। मैंने तुमने बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक ये नहीं किया तो वो बात है ऐसी की। मैंने ऐसी विभिन्न अपेक्षाओं को जब तक हम घटित करना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो कदम कदम पर हम भ्रमित होंगे। अब देखो यहाँ ऐसा कह दिया, वहाँ ऐसा कह दिया, वहाँ ऐसा कह दिया। टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सबसे बड़ी विशेषता यही है। क्या विशेषता है? कि वो जो बात उत्तर देते हैं उसके अगली लाइन में वो प्रश्न, अगला उन्हें क्या बताना है वो प्रश्न उसमें उत्तर नहीं आता है, हमारे वो प्रश्न खड़ा होता है। ऑटोमेटिक ऐसी प्रक्रिया उनमें उनका संबंध जुड़ता चला जाता है। तो ऐसे ही वो पंडित जी कहते हैं कि वहीं खुद ही कह रहे हैं कि पर में उपयोग नहीं रहता है, अपने में रहता है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, उसमें तो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि पृथक विचार ध्यान में ऐसा होता है। अभी पहले आत्मा द्रव्य है, वह स्वयं इंद्रियों से स्व और पर को जाने उसका ऐसा स्वरूप नहीं है। माने वो स्व और पर को जानने की क्रिया जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हो रही है ना, अभी आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आंखें से तो देख रहे हैं, और हम अपने को भी देख रहे हैं या है, और आप तुमको भी देख रहे हैं। और ये कहते कि नहीं, तो कहते ऐसा स्वरूप नहीं है आत्मा का, पर इतने पे हम ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी हम कहते वो नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। आत्मा ऐसा जानते ही नहीं है, ये थोड़ी कह रहे। ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का गे अधिकार है ना, तो आत्मा का गे स्वरूप बताना है, तो आत्मा को हम ऐसा जाने और हमने आत्मा जान लिया ऐसा माने तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं। आप ख्याल में ये कह रहे, देखो अब एक गुरुदेव श्री ने निकाला है ये भाषा, वो 6वीं गुजराती तक पढ़े और ऐसे कुल में पैदा हुए जहां दिगंबर धर्म की गंध भी नहीं थी, और उसमें से ये अलंगी ग्रंथ जैसे इसी इतने कठिन विषय में से उनने ये अर्थ निकाल लिया। ये कोई बहुत असाधारण बात है, साधारण बात नहीं है। मैंने वहां कहा था एक दफे कि आप क्या समझते हो कि गुरुदेव इतना पुण्यशाली हैं और यहाँ हम आते हैं सोमवार में, पैसे की वर्षा होती है और धड़ाधड़ लोग पैसा बोलते जाते हैं, इससे हम प्रभावित होते हैं, इससे हम गुरुदेव को महान मानते हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे में। ये तो यदि विशेषता हुई तो देने वालों की हुई, उनकी गुरुदेव की क्या हुई? ये तो गुरुदेव जो ऐसा बारीक बारीक अर्थ निकालते हैं और वो जो हमारी समझ में आता है, और कभी कभी ऐसा अंदर से लगता है कि गुरुदेव ने निकाल के नहीं बताया होता तो हम नहीं निकाल सकते थे। तब हमारे चित्त में उनकी महिमा
बसती है। अब हमारे चित्त में तो उनकी महिमा इस कारण से बसी हुई है। और तुम बाहर की कोई जरा सी बात हो गई अनुकूलता प्रतिकूलता की, और उसकी वजह से हमारी श्रद्धा उनके प्रति हट जाए, कैसे हो सकता है? और तो तुम्हारी भी ऐसी होनी चाहिए ना। अभी छोड़ दो गुरुदेव के एक तरफ बैठाओ, हम हैं तुम हैं। अब मान लीजिए हमारा प्रवचन आप सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, तो जो गहरी गहरी बातें हम आपको बताते हैं, तो आपके चित्त में महिमा उससे बसती है कि भाई ये हमको बहुत अच्छा लाभ मिला है, और ऐसा लाभ हमें बाहर हम कोशिश करते तो भी ऐसा अर्थ हम नहीं निकाल सकते थे, इससे महिमा आती है ना। अब ये महिमा शांति जी ऐसी है और होनी चाहिए कि फिर यदि किसी बात पर तुम वहां बात कर रहे थे और हमने कह दिया खड़े हो जाओ, बस खत्म हो जाएगी सब महिमा खत्म, जीरो। मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मेरे को भरी सभा में सामने सबने खड़ा किया, मेरी भी कोई इज्जत है? क्यों होता है कि नहीं होता है ऐसा हमारे में? तो वो कहते हैं कि तुम वो महिमा ही तुम्हारी वो महिमा नहीं है। यदि तुम्हारी वो महिमा वास्तविकता पर आधारित थी किसी बात से, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूज्य गुरुदेव श्री अपना प्रवचन करते होते और फिर कोई बड़ा प्रवचन के बीच में कोई सेठिया मेठिया आ जाता बड़ा, तो वो आगे चला आता, अथवा और जो सेठिया बैठे होते वे आओ 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 साहब, उसको आओ आदर करके बगल में बुलाने लगते, तो गुरुदेव को अच्छा नहीं लगता। क्या फिर मैं प्रवचन कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब दोनों वहां के ध्यान हटा के और सेठिया के स्वागत में लगे। नहीं साहब वो बड़े आदमी हैं, आए हैं, तो ये ऐसे इतना तो करना ही पड़ता है, ये तो आपको करना चाहिए था, और आपने नहीं किया तो हमने किया, तो आप हम उस पर ही वो करने लगे। तो वो कुछ नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे यदि तत्व की बात, यदि आत्मा की बात जूतों में बैठ करके सुनने को मिले तो भी सुनना चाहिए। क्या मतलब जूतों में बैठने की कैसे होता है कि जहां अपन जूता उतारते हैं ना, अब वो जगह है और सारी हॉल भर गया है। अब यदि हमें प्रवचन सुनना है तो वहीं बैठना पड़ेगा जहां जूते रखे हैं। वहां ऐसा ही था, वो हॉल छोटा सा था और बाहर जूते रखे रहते थे और उधर अंदर बैठे रहते थे। तो जूतों में बैठ के सुनने को मिले तो भी शांति से सुनना चाहिए। वहां ये सम्मान देखना है कि मैं बाद में मुझे आगे नहीं बुलाया, मुझे पीछे बैठने को कहा, मेरे कोई ऐसा किया, तो इतना मान लेके जाएगा तो तुम वो तत्व की बात नहीं सुन पाएगा, खुद भी नहीं सुन पाएगा और दूसरे को भी नहीं सुनने देगा। वो कॉमन तो भाई तो आ जाते, पहले आगे बैठते, हमें कोई एतराज थोड़ी था। अब नहीं आ पाए तो एक दिन जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ चुपचाप शांति से और सुन लो। ख्याल नहीं ना? तो विवेक साहब हमसे हमें जूतों में बैठने के लिए कहते हैं, हमारी ये इज्जत करते हैं, हमारा ये करते हैं, तुम गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो महिमा यदि हमारी इस आई वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, पैसा खूब आता है, सब गुरुओं को स्वागत करते हैं, भोजन बहुत बढ़िया बनता है, सब ऐसी, तो फिर इसका मतलब गया वो महिमा किसी भी बात से खंडित हो सकती है जरा भी, क्योंकि अभी वो किसी विचार में मगन है, सोच रहा है, और आप गए और आपकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया, तो आप 10 मिनट खड़े रहे और उसमें निगाह ऊपर नहीं उठी, लिख रहा था, तो 10 मिनट बाद जब निगाह उठी तो कहा आइए, तो मैं 10 मिनट खड़ा रहा, तब मेरे से आइए कहा। तो अभी वो 24 घंटा ज्यों आप जितने बड़े आदमी होंगे, मुनिराज होंगे, तो वे तो उसके बाद भी नहीं कहेंगे, फिर देख लेंगे
तो भी नहीं कहेंगे आइए। क्या आप उनसे स्वागत की अपेक्षा रखते हो कि महाराज एक एक का स्वागत करने लग जाए? साहब समोसन में जाओगे तो अनंत भगवान भी आपसे कहें कि साहब आओ आओ, उनको देखे। मेरे कहने का मतलब ये है बिल्कुल निरपेक्ष भाव से। वहां पर ऐसा देखा था, वहां पर ऐसा देखा था, हैं खड़े खड़े पानी पी रहे थे, बस खत्म हो गई। वो खड़े खड़े पानी पी रहे थे तो सारी विद्युतता, सारा गुण सब खत्म हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में बस गया कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी पीना महा अधर्म है और बैठ के पी लेना धर्म है। अब पानी पीने में ना खड़े खड़े धर्म है ना बैठ के धर्म है। अच्छी बात है, सभ्यता से या शांति से बैठ के पियो, वो मैं नहीं कहता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसी वजह से और सारी श्रद्धा खंडित हो गई। क्या मतलब है? बोलिए, गंभीरता से विचार करने की बात है ना। देखो, पहला बोल हो गया। आत्मा स्वयं इंद्रियों से ज्ञात हो उसका ऐसा स्वरूप नहीं है। ऊपर तो ऊपर के में दूसरे में क्या फर्क है मालूम है? बोलो, खड़े हो बताओ। हाँ हैं? वो ऊपर में इंद्रियों के द्वारा वो जानता नहीं है, जानने का काम नहीं करता है। देखो, जानता है इंद्रियों के माध्यम से खुद ही, फिर भी उसका इंद्रियों के माध्यम से जाने ऐसा स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो उसका ऐसा है कि बिल्कुल सारा लोकालोक उसके ज्ञान में बिल्कुल आंखें बंद करे भी सलके। ये ज्ञान स्वभाव है, ये बता रहे। तुम जिस भगवान आत्मा में तुम्हें अपनापन कर रहा है, वो भगवान आत्मा इंद्रियों से जाने ऐसे स्वभाव वाला नहीं है। अब दूसरे में क्या बोल रहे कि इंद्रियों से जानने में आए ऐसे स्वभाव वाला भी नहीं। जबकि ये भी कहेंगे तुम समय सार में पढ़ो आत्मा का स्वरूप और फिर आत्मा को समझो, तो वही आंख से देख के जानना हुआ, गुरु का मुख से सुनकर जानना हुआ। तो वो दोनों बातें वे स्वीकार कर रहे, लेकिन अभी यहाँ पर उसके उस ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव को बता रहे। पहले में ज्ञान स्वभाव की बात है और दूसरे बोल में, फिर तीसरे बोल में ज्ञान स्वभाव की बात है, चौथे में ज्ञेय स्वभाव की बात। ऐसे ही एक में जानने का और एक में फिर नहीं जानने का। देखो, तीसरा, धूम द्वारा अग्नि ज्ञात हो उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हो उसका ऐसा स्वभाव नहीं है। अब इंद्रियां भी चालू हैं और अनुमान भी आ गया, क्योंकि अनुमान तो नियम से उसमें हेतु होता है ना, हेतु को लिंग बोलते हैं, पहचान का चिन्ह होता है, तो उसके, लेकिन वो इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है। कैसे कि हमने जाना कि इस पर्वत पे अग्नि है, क्योंकि धुआं होने से, तो अब तो धुआं से अग्नि जानी, तो इंद्रियों से कहाँ जानी? तो कहते हैं धुआं काहे से जाना? धुआं तो आंख से देखा ना, तो इंद्रियों के का अनुमान, उससे किया अनुमान, तो इंद्रिय पूर्वक अनुमान हुआ। समझे? इंद्रिय पूर्वक अनुमान से जाने ऐसा स्वभाव वाला भी आत्मा नहीं है। अपन एक कहें कि भाई वो ऐसे विद्वान नहीं, किताब में देख देख के खोल खोल करके पढ़ाएं, वो तो बिल्कुल वो सारे विषय उनको बिल्कुल तैयार है कि वो धड़ाधड़ पढ़ाते जाते। हमें लोग सिद्धांत कुमरी पढ़ाते थे, एक राम लखन शास्त्री थे, बनारस से आए थे, तो वो लेट जाते थे खटिया पर आराम से, और एक टांग पे दूसरी टांग ऐसी ऊंची करके बैठ जाते थे, और बच्चे आए तो बैठ जाओ, तो नीचे चटाई पे बच्चे बैठ जाते थे, और फिर धड़ाधड़ बोलते जाते थे आंखें बंद करे करे, और वो सब पूरी जगदान कौम दी जितना आज पाठ उन्हें पढ़ाना है वो पूरा पढ़ा देते थे। उन्हें एक दफा भी किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हमको बहुत आश्चर्य होता था
उनके प्रति श्रद्धा का भाव बहुत जगता था। हैं? ऐसा नहीं कि जो लेटे लेटे और ऐसा ऐसा हमें बता रहे वही नहीं करे, और वो तो कपड़ा भी नहीं, वही धोती पहने और वही धोती ऊपर से ऐसी डाले, बनियान बनियान भी नहीं, कुछ नहीं पहने, ऐसे ही लेटे। अपन को भी अभी ऐसा, अपन को भी ऐसे कई विषय हैं ना, अपन भी ऐसे कई विषय हैं अपन को तैयार कि अपन वैसे ही पढ़ाते रहें और हमें कोई देखने की जरूरत नहीं पड़े। तत्वा सूत्र है, समय सार की गाथाएं हैं, हमें मान लो कि पहली गाथा में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में है ना, एक अद्वैत आत्मा बताऊंगा, फिर प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, फिर ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, मिले से मिले भाषा को मिले से, ऐसे पढ़ाते रह सकते हैं। बहुत विषय ऐसे होते हैं, बहुत विषय नहीं भी होते हैं। लेकिन महिमा, एक अध्यापक यदि उसके अपने विषय की तैयारी पूरी है तो उसके विद्यार्थी उसकी अत्यंत विनयशील रहेंगे, उसको कभी भी उद्दंडता का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी उसे अनुशासन की समस्या नहीं आएगी। और यदि उसमें के पढ़ाने में कमजोरी है, समझे ना, तो उद्दंडता को वो रोक नहीं सकता, बहुत कठिन काम। मैं जब प्रशिक्षण की क्लास लेता था तब एक उदाहरण दिया करता था कि जब वो हमने कहा ना कभी बार याद करके लाना, और तुम याद करके लाए और हमने कहा सुनाओ, और फिर हम उस किताब में देख देख के सुनने लगे। तो क्या गुरु जी को खुद ही याद नहीं है, हम सुना रहे तो गुरु जी को किताब में देख के सुन रहे ना, उन्हें खुद याद तो होना चाहिए ना अपने यहाँ। देखो आप जानते तो होंगे कि जैसे कि आप तत्वा सूत्र पढ़ते हैं तो वो आपको पूरा याद होना चाहिए ना सूत्र, और यदि आप छत्र चूड़ामणि पढ़ें तो दोनों में अंतर समझते हैं। तो आपको श्लोक याद नहीं होना चाहिए, वो कहानी ही पर्याप्त है, समझ गए ना। और वो श्लोक का भी जो जब आएगा इसका अर्थ लिखिए तो आप अर्थ बता दें, श्लोक की जरूरत नहीं है। धर्म शास्त्र के होते हैं जो महत्व परिचयामुख सूत्र है, तत्वा सूत्र है, समय सार है, उसकी गाथाएं याद होना चाहिए, लेकिन प्रथमान योग के जो ग्रंथ हैं उनके श्लोक याद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं फर्क। तो ऐसे सब्जेक्टों को ऐसे पढ़ाते हैं, और वैसे सब्जेक्ट होते हैं तो वो तो देख के ही पढ़ाएंगे, तो उसमें किसी को कोई अपेक्षा नहीं होती है। अब देखिए तीसरा, धूम्र द्वारा अग्नि ज्ञात हो जाए तो हो गया ना, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हो ऐसा उसका स्वभाव नहीं। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने इतने, देखो 318 पेज से शुरू किया था ना गुरुदेव का कोटेशन, अब उनने वो पढ़ करके और ये हिस्सा निकाल दिया, उन्हें सारांश निकाल दिया, अब अपनी तरफ से बता रहे हैं। फिर चौथा, अन्य द्वारा आत्मा केवल अनुमान से ज्ञात हो वह ऐसा प्रमेय पदार्थ नहीं है। अब कहते हैं भैया हमारा तो ज्ञान ऐसा ही है, हम तो अकेले अनुमान से ही जान सकते हैं। तो कहते नहीं, हम अनुमान से भी जान सकते हैं और हमें आगम से भी जान सकते हैं और हम प्रत्यक्ष भी जान सकते हैं। प्रत्यक्ष कैसे जानेंगे? प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है, परमात्मा। तो वो कहते हैं हमारे ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं ना, हम जो ज्ञान जानना हमारा स्वभाव है वो इंद्रियों से जानना हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो बिल्कुल 5 इंद्रियां से बिल्कुल उपयोग नहीं करें और सीधा हमें सारी दुनिया दिखाई दे, ऐसा हमारा भगवान आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वरूप का निर्णय कर रहे, स्वभाव का निर्णय कर रहे ना, इसलिए कहते हैं अकेले अनुमान से जानने में आऊं ऐसा मैं नहीं हूं, प्रत्यक्ष भी जानने में आ सकता हूं, ऐसा स्वभाव है। 5वां बोल, स्वयं अन्य आत्मा को केवल अनुमान से जाने, स्वयं का ऐसा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह स्वसंवेदन से भी जान सकता है, ठीक है ना। फिर 6वां, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, पर पदार्थ की अपेक्षा रहित, इंद्रियों और मन के आलम्बन रहित, स्वयं को प्रत्यक्ष जाने ऐसा उसका ज्ञाता स्वभाव है। अपने ही आत्मा को जानना है
तो आंख से नहीं जाने, कान से नहीं जाने, सुन के नहीं जाने, पढ़ के नहीं जाने, सीधा आत्मा से आत्मा को जान ले। 6 बोलों में, अब देखो ये कमेंट्स गुरुदेव का ही है, 6 बोलों में द्रव्य का कथन किया आत्मा का, और 7वें बोल से ज्ञान उपयोग का कथन करते हैं। उपयोग भी ज्ञेय है और उस ज्ञेय का स्वभाव कैसा है वह कहते हैं। अब ये निकालना, ये इस पर रीझते हैं हम गुरुदेव के, इसके लिए हम आपको यहाँ पढ़ने को कह रहे हैं। अभी ये तो हम तो रीझ गए तो हमें तो ख्याल में आ ही गया ना, तो हम तो अपनी तरफ से भी कह सकते थे ना कि उन्हें 6 द्रव्य की बात करी और 7वें में ये करी, लेकिन वो उनको गुरुदेव श्री कृष्ण की ये बात पकड़ में आई थी। क्योंकि बार बार कह रहे हैं ना, आत्मा कैसा है कि इंद्रियों से जाने ऐसा नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है, अनुमान से इंद्रियों के द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है। तो वो आत्मा द्रव्य की बात कर रहे थे कि आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है वो कैसे जाना जाता है। और अब उपयोग जो लक्षण है ना आत्मा का, तो आत्मा का उपयोग कैसे जानता है और कैसे जाना जाता है, अब उसकी बात करेंगे। ये मैं पढ़ के से इसलिए बता रहा हूं कि आप जैसे पढ़ें घर पे और इस तरह से इसकी गहराई से देखने की कोशिश करें। अब मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरे के पूरे 40 पेज मुझे एकदम याद रह जाएं और मैं आपको धड़ाधड़ बताता जाऊं, और उसकी जरूरत भी नहीं है। हम पढ़ के ही बता सकते हैं ना, ख्याल में आई ना, लेकिन एक दफे अच्छी तरह समझ में तो आना चाहिए ना है? तो आप यदि सुन सुन के ही समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। एक कंपाउंडर जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सारा काम कंपाउंडर करता है। पहले लेकिन लेटाना, इंजेक्शन देना, बेहोशी का इंजेक्शन देना, ये करना, सारे हथियार रखना, और यहाँ तक कि पेट चीर तक देना। जब चीर के वो सब निकाल के बाहर रख देता है हार्ट को, फिर वो डॉक्टर आता है और फिर वो अपना ऑपरेशन का काम करता है। और फिर वहीं वो मरीज खड़ा रहता है। वो कौन? कंपाउंडर के वो के फलानी कैंची उठाओ, फलाने ये उठाओ, तो फटाफट वो तो वहीं देखता रहता है, वो उठा के देता है और वो करता है ऑपरेशन। माने वो इतने नजदीक से देखता है, और ऐसे हजारों ऑपरेशन वो देख चुका, फिर भी सारी जिंदगी कंपाउंडर रहता है, डॉक्टर नहीं। वो एक विद्यार्थी है तो वो हार्ट का डॉक्टर बने तो उसकी 100-200 ऑपरेशन नहीं करने को मिलते हैं, ना उसको ना देखने को। 1-2 ही ऑपरेशन मिलते होंगे, कुछ मुर्दा चीरा, फिर उसको देख लिया, फिर सिद्धांत से पढ़ लिया, फिर 1-8 दफे वो डॉक्टर ने किया तो देखते रहो, फिर वो थोड़ा बहुत हाथ आपसे लगवा ले, फिर भी वो डॉक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? वो कंपाउंडर डॉक्टर क्यों नहीं बनता है? क्यों? कि उसकी दृष्टि दूसरी है, खत्म उसकी वही है। कुछ असली मौका आएगा तो वो वहां को देखने लगेगा, बात करने लगेगा, जो सोच कुछ भी सोचने लगेगा है। और जब वो डॉक्टर कहेगा कैंची देना, थोड़ा दौड़ के कैंची उठा के दे देगा, और जो पढ़ते हो वो जब सीखने बैठता है तो बहुत बारीकी से सीखता है। आप लोग भी 5 वर्ष में ऐसे पंडित बन जाते हैं कि गद्दी पे बैठ के प्रवचन करने लगते हैं, और आपके जो श्रोता यहाँ आगे बैठे रहते हैं, सारी जिंदगी सुनी और वे 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं बोल सकते हैं, और इसमें क्या है समय सार में नहीं बता सकते। कैसा आपने स्पष्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? स्टूडेंट बन के बैठना और इसको स्टडी करना बोलते हैं, वो अलग चीज है, और ऐसे ही सुन लेना वो अलग चीज है। ठीक है, नहीं सुनने से तो काना ना मामा से तो काना मामा अच्छा। क्या मतलब इसका? क्या अर्थ हुआ इसका? ना मामा से काना मामा अच्छा है? क्या हम तभी नहीं समझते हैं? मामा नहीं हो और इसकी बजाय एक आंख वाला मामा हो, क्यों है? यही अर्थ है ना? ये नहीं। काना माने क्या? काना मामा माने क्या आप जानते हैं? काना माने कन्हैया, कन्हैया माने श्री कृष्ण। वहां राम और कृष्ण 2 हैं भगवान। तो राम को रामा बोलते हैं ना, रामा स्वामी फलाना,
और कृष्ण को कान्हा बोलते हैं, गुजरात में भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में भी बोलते हैं। तो ना मामा से कान्हा, माने भगवान, चंदा मामा बोलते हैं ना, अब नहीं होता तो सब चंदा को मामा बना लेते हैं, तो हमारे भगवान ही हमारे मामा है। कान्हा माने जब मामा नहीं होता है तो उसकी जगह हमारी माँ भगवान को अपना भाई बना लेती है, वो हमारा मामा, वो कान्हा, कान्हा नहीं है, कान्हा। ना में हा मिला है, आधा ना और उसमें हा मिला है, कान्हा, कान्हा मामा। अच्छा, माने भगवान ही भगवान मामा बन जाते हैं, चंदा मामा बन जाता है ना। तो ऐसे ही जो कुछ नहीं आया तो प्रवचन आगे सुने, उतना ही ठीक है, वो ना मामा कान्हा मामा अच्छे। लेकिन असलियत में तो वो भी यदि गहराई से अध्ययन करे तो वो भी विद्वान बन जाता है। जो स्वाध्यायी विद्वान होते हैं ना, कुछ अपन में देखते हैं कि आप तो 5 साल पढ़कर डिग्री लेके विद्वान बने, और कई लोग ऐसे होते हैं स्वाध्यायी विद्वान, अपने आप स्वाध्याय करके बनते हैं और वे अपन से ज्यादा अच्छे विद्वान होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। मतलब आप यदि गंभीरता से कहीं भी अध्ययन करेंगे तो उसका फल मिलता ही है। 7वां, 6 बोलों में द्रव्य का कथन किया, 7वें बोल से ज्ञान उपयोग का कथन करते हैं। अब उपयोग भी ज्ञेय है, उस ज्ञेय का स्वभाव कैसा है वह कहते हैं। अब वहां क्या कहते हैं, ज्ञान भी ज्ञेय है, आत्मा भी ज्ञेय है, तो आत्मा का ज्ञेय स्वभाव बता रहे कि वो कैसा जाना जाता है। अब उपयोग जो लक्षण है आत्मा का वो भी ज्ञेय है। जैसे अपन किसी चीज का लक्षण बनाते हैं ना, तो लक्षण का भी लक्षण बनाते हैं। ये जो अपने बांट होते हैं तौलने के, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, तो ये जब बांट जब बनाए गए थे तब उन्हें किसी दूसरे बांट से तोला गया था। समझ में आया क्या कह रहा हूं? माने बे अकेला तोलने के काम नहीं आए थे, कभी बे भी तोले थे। आप 1 किलो टमाटर लाए बाजार से, तो एक आपकी तराजू पे 1 किलो है और दूसरे पल्ले पर टमाटर है, तो बे तुलने वाले हो गए और एक समझ ले एक तोलने वाला हो गया। तो वो जब वो बे जो तोलने वाले बने हैं अभी, एक दिन बे भी तुले थे। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं एक दिन बे भी पढ़े थे, समझे ना। तो अब उपयोग को पर का आलम्बन नहीं हो सकता। इस प्रकार 7वें बोल में कहा है कि उसे बाहर से नहीं लाया जा सकता, और 8वें बोल में कहा है उसे कोई हरण नहीं कर सकता। देखो, ये हरण करना माने ले जाना और लाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। कहते हम ज्ञान को, जिससे हमें आत्मा को जानना है, उसको कहीं बाहर से हम ला नहीं सकते, और कोई आदमी हमारे उस ज्ञान का हरण माने अपहरण नहीं कर सकता, वो चुरा नहीं सकता। अपन कहते ना, ऐसी विद्या है ये चुराई नहीं जा सकती है। और 9वें बोल में कहा है, क्या कहा कि 8वें बोल में कहा है कि उसे कोई हरण नहीं कर सकता, और ऐसा 9वें बोल में कहा है ज्ञेयों का आलम्बन लेना ज्ञान का कार्य नहीं है। मैंने ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान को हमें ज्ञेय की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक कह रहे हैं कि इसको हमें जानना है, तो ये तो होना चाहिए ना, नहीं जानेंगे कैसे। लेकिन सौधर्मेंद्र तो वहां है ना, और अपन यहाँ जान लेते हैं ना सौधर्मेंद्र को। मतलब ये सामने उपस्थित हो तभी हम उस ज्ञेय को जान सकें, ऐसा हमारा जानने का स्वभाव नहीं। बहुत से ज्ञेयों को हम सामने उपस्थित होता वैसे भी जानते हैं, ऐसे जानते नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा जानना हमारा स्वभाव नहीं है। ख्याल में है ना। ज्ञेयों का आलम्बन लेना ज्ञान का कार्य नहीं है। बाहर से वृद्धि को प्राप्त होना ज्ञान का कार्य नहीं है। किसी के द्वारा हीन हो जाए ऐसा भी ज्ञान नहीं है। वो हीन हो जाए माने हरण करने का, और वो ये दोनों बोलते हैं ना, उसी के बारे में कह रहे हैं।
जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में, लिंग ग्रहण है ना, तो लिंग का अर्थ उपयोग भी है होता है, और उसके कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, उन सब अर्थों के हिसाब से पर वो आत्मा के स्वभाव को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि आचार्य जंगल में बैठे हैं शांति से आत्मा की, तो उन्हें समझाया तो है ही पक्का, क्यों कि बिना आत्मा समझे तो भी सम्यक दृष्टि नहीं हो गई, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता है। तो उनके योगी गुरु ने उनको सम्यक दृष्टि समझकर चारित्र दिया होगा ना, और फिर बाद में निरंतर अभ्यास किया है तो लगभग तो सब जाने ही हुए हैं। और ये तो यहाँ समझा रहे हैं ना अपन को, तो समझे हुए तो हैं, फिर भी बस वो इसमें मस्त है, सोचते रहते अपन को लगता है फालतू समय खराब कर रहे हैं, अपन को तो स्वाध्याय नहीं लगता है, क्या क्या ग्रहण क्या लेंगे, क्या बेकार हमारे 4 दिन खराब कर दिए, कोई काम की बात तो बताई नहीं है? क्या हो गया ऐसा अलंग ग्रहण से? अब बहुत से लोग कहते हैं हम तो तुम्हारे अलंग ग्रहण के 20 बोल नहीं समझे तो हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दें? हो जाएगा, क्योंकि सब जितने सम्यक दृष्टि हुए उन्हें सबने 20 बोल समझे ही है, ये कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि भले ही अलंग ग्रहण के 20 बोल समझो चाहे नहीं समझो, लेकिन आत्मा का ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव तो आपको समझना ही पड़ेगा। इसके माध्यम से जो चीज समझाई जा रही है वो तो आपको समझनी ही पड़ेगी। क्या कैसे है कि हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम बिल्कुल बिना पर की अपेक्षा के प्रत्यक्ष, जैसा केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, हम अपने आत्मा को वैसा जाने, ऐसा हमारे ज्ञान का स्वभाव है। और हमारे आत्मा का भी ऐसा स्वभाव है कि वो सहज उसके जानने में आए। ऐसा नहीं है कि साहब आपकी आंख हमें देखनी है तो ऊपर को मुंह करो, नीचे को करो, आंख खोलो, खोलो आंख ऊपर को, देखो नीचे को, डॉक्टर कहता है ना ऐसा करके देखता है। ऐसा हमें ज्ञेय के लिए कवायद कराने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे ज्ञान की कमजोरी है। वो ज्ञेय उल्टा हो, सीधा हो, उलट रहा हो, दौड़ रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, तो भी उसको कोई डिस्टर्ब किए बिना हम उसे जो जानना है पूरी तरह अच्छी तरह उसे हम जान सकें। ऐसा है हमारा स्वभाव। ऐसे ही हम जाने जा सकते हैं, माने दूसरे हमको जाने तो हमारा छिपने का स्वभाव नहीं है। जैसे हम कोई बात छिपाना चाहते हैं अथवा खुद छिपना चाहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमारा हम में जो भगवान में जो है उनका ज्ञान स्वभाव तो ऐसा है ही कि भाई हमें जान लें, लेकिन हमारे में भी वो ज्ञेय स्वभाव ऐसा पड़ा है कि हम छिप जाएं, चाहें तो वो सामने वाला देख पाए और नहीं चाहें तो नहीं देख पाए। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। तो लोकालोक में जितने भी जीव हैं परमात्मा, वो सब हमको जाने, ऐसा हमारा स्वभाव है। अब वो कोई नहीं जाने तो हमारे ज्ञेय स्वभाव में कमी नहीं है, उसके ज्ञान स्वभाव के वर्तमान पर्याय में कमी होगी। स्वभाव में तो कमी उसकी भी नहीं होती, समझ गए ना। लेकिन हम कहते कि छिपाने की कोई बात नहीं है, छिपती कोई बात नहीं है। अपने नग्न दिगंबर हमारे मुनिराज होते हैं, उसका एक ये भी रहस्य है कि उनके क्या ऐसा है जो चीज छिपाया जाए। नग्नता का अर्थ क्या है कि जो जैसा ढका है वो ढका है, जैसा खुला है वैसा खुला है। हम कोई कपड़ा से ऊपर से ढकें, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। मुनि धर्म का हम कहेंगे तो कहेंगे ऐसा स्वभाव नहीं। अपने को होती है ना 14 लाख योनियां होती हैं, और वो नो होती है ना, संवृत विवृत है ना, समझ में आ गया? तत्वा सूत्र में है ना, ढकी हुई, नहीं ढकी हुई, आधी ढकी हुई है,
संवृता विवृत ऐसी योनियों के भेद हैं कि नहीं है। तो जो प्रकृति से है वो ये कहते हैं कि कोई की एकदम खुली होती है योनि, कोई की बिल्कुल ढकी होती है, और कोई की आधी खुली होती है आधी ढकी होती है, जैसी है। अब हमको ऊपर आर्टिफिशियल कुछ नहीं ढकना, समझे ना। वो कहते अपने यहाँ उसे ढकने का भाव विकृति का भाव है, माने हमको ढकने जैसा कुछ लगता है, ऐसी कुछ है हममें कि हमें ढकने जैसा कुछ लगता है। जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण माने अर्थात सूर्य की भांति उपराग नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभाव ही है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो कहते सूर्य ग्रहण, सूर्य को ग्रहण लगता है ना, आप जानते हो राहु केतु क्या आ जाते हैं, वो जैसा दिखता है। इतना तो आप जानते हो कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, जानते हैं? बोलो किस दिन होता है? कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बता दूंगा, फिर जिंदगी भर याद रहेगी। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या पूर्णमासी के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जब वो पूरा खुला रहता है ना चंद्रमा, और उसके ऊपर कोई चीज आए और बीच में आड़ आवे तो उसे ग्रहण बोलते हैं। अमावस को तो वैसे है ही नहीं, अपने दिखता ही नहीं, तो कैसे चंद्र ग्रहण अमावस को कैसे होगा? तो वो कहते हैं कि ऐसा भगवान आत्मा में कोई चीज का, जैसे सूर्य ग्रहण होता है ऐसा उस पर कोई ग्रहण नहीं लग रहा है, और उसका अर्थ है कि शुद्धोपयोग स्वभावी है। अब देखो आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, अभी 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 अपने आत्मा के लिए अभी शुद्धोपयोगी कह रहे, अब इसका मतलब शुद्धोपयोग अभी पर्याय में है ऐसा नहीं कह रहे। हमारा स्वभाव शुद्धोपयोग स्वरूप है, तो सिद्ध भगवान के शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है? दोनों घबराना नहीं, एक इस हिसाब से होगा तो स्वभाव पूरा प्रकट हो गया तो उनका शुद्धोपयोग है ही, 24 घंटा भी अपने आत्मा में लगे ही रहे। और जो हमारे यहाँ गुण स्थानों के क्रम से होता है, फिर जैसा आगे बड़ा हुआ नहीं हुआ उसके हिसाब से नहीं होता। जैसे अपन कहते हैं कि एक दफे आत्मा में शुद्धोपयोग हो जाए ना, तो लगातार अंतर मुहूर्त तक बना रहे, तो फिर वो केवल ज्ञान हो जाता है। माने क्या अर्थ है उसका? उसका अर्थ ये है कि वो एक अंतर मुहूर्त को नहीं हुआ, वो अनंत काल के लिए हुआ है, और अनंत काल के लिए हुआ तब केवल ज्ञान हुआ है। लेकिन वो कम से कम स्टार्ट वहां होगा ना। जैसे कि ये हड्डी है अपनी टूट गई, फिर डॉक्टर ने बांध दी, और फिर वो हड्डी अपने आप जुड़ती है, तो जुड़ती है ना, तो अभी तो बिल्कुल टूटी हुई है, और फिर रोजाना धीरे 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 जुड़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि फिर पूरी जुड़ जाएगी, ऐसी जुड़ जाएगी कि जैसे यहाँ से हड्डी टूटती नहीं है ऐसी वहां से भी नहीं टूटेगी। ऐसे ही उपयोग हमने आत्मा में लगाया, और यदि वो जैसे अपने इतने दिन तक जुड़ी रही तो पट्टा बांध देते हैं, तो हिलती नहीं है तो जुड़ी रहती है, तो जुड़ जाती है। तो ऐसे ही वो उपयोग अंतर मुहूर्त तक जुड़ा रहा लगातार, तो फिर ऐसा हो जाता है अटूट कि फिर अनंत काल तक नहीं टूटेगा। हम लोग कहते हैं अंतर मुहूर्त में फिर केवल ज्ञान हो गया, फिर क्या जरूरत है शुद्धोपयोग की? अरे अब टूटने की क्या जरूरत है? वो उपयोग जब आत्मा में लग गया था तो आप कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, लेकिन अब टूटने की क्या जरूरत है? वो टूटेगा क्यों? समझ में है? तो उसको हम ये कहते हैं अनंत काल तक रहेगा। द्रव्य गुण तो अनादि अनंत शुद्ध हैं, परंतु उपयोग में मलिनता नहीं है, ऐसा इस बोल में कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उपयोग में मलिनता नहीं है, तो यहाँ द्रव्य तो वैसे ही शुद्ध है और गुण भी वैसे ही शुद्ध है, लेकिन उपयोग तो पर्याय का नाम है,
और उसमें तो मलिनता हो सकती है, लेकिन उसके उपयोग में भी स्वभाव मलिनता होना उसका स्वभाव नहीं है। ऐसा वो भगवान आत्मा जे है ना, तो उसका उपयोग भी मलिन स्वभाव वाला नहीं है कि उपयोग में मलिनता तो हमारे अनादिकाल से है और अभी रही है कि होगी, हमारे स्वभाव में नहीं गई, उपयोग स्वभाव में भी नहीं गई, मैंने स्वभाव हमेशा निर्मल ही रहता। अपन भी लोक में भी ऐसा ही मानते हैं कि देखो, आप अपन कहते हैं कि देखो उसने हमको बहुत खराब व्यवहार किया और गालियां दी, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, वो आदमी तो ऐसा नहीं है, उसका ऐसा स्वभाव तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि तो तुमने कुछ गड़बड़ करी है ज्यादा, और या वो कोई समस्या में होगा, परेशान होगा और बीच में उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा तो उसने कुछ कह दिया होगा, लेकिन वो मूलतः आदमी ऐसा नहीं है। अपन बोलते ना, इसका मतलब ये है कि इस पर्याय में भी हमारे उस स्वभाव में हम मूलतः ऐसा नहीं है, ऐसा है कुछ, ऐसा ही वो कह रहे कि उपयोग में मलिनता हो, ऐसा ऐसे स्वभाव वाला आत्मा। तो अभी आप ये शांति से इन्हें पढ़ेंगे और वे 20 बोल निकाल लेंगे। 20 बोलों में इसी टाइप की अपेक्षाएं हैं, कोई अत्यंत कठिन नहीं है। 3 अंत की जरा थोड़ी कठिन है, एक गुण संबंधी, पर्याय संबंधी और द्रव्य संबंधी। तो अब हमें उस पर चर्चा करूंगा, ये बाकी के आप पढ़ लेंगे। और भी कोई बात मेरे ख्याल में आएगी तो मैं तुमको बताऊंगा। ये इसमें मैं रोज ही नहीं पढ़ता हूँ, ख्याल में है ना, और फिर पूरे ही पढ़ लेता हूँ जब एक दो पढ़ने बैठता हूँ, तो इसलिए मेरे को द्वारा और ख्याल में आएगी बात कि भाई आपको बताने लायक है, आपकी समझ में नहीं आई होगी तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी जिम्मेवारी से आप पढ़ेंगे। मैं कल पूछूंगा कि आपने पढ़ा था तो सब हाथ उठने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो काम है नहीं कि आपको सुनाना पड़ेगा। ये तो ये नहीं कहूँगा मैं आप सुनाओ जी पढ़ा था, तो समझे ना, क्योंकि याद करने को थोड़ी कह रहा हूं मैं, तो तुम्हारी ईमानदारी पर ही निर्भर है कि तुम क्या पढ़ा करा, तुम कह दो कि हाँ मैंने पढ़ा था, और करोगी बात खत्म। क्यों? और नहीं पढ़ो और फिर भी कह दो कि मैंने पढ़ा था, क्यों? ये अपेक्षा जैन दर्शन के विद्यालय में कम से कम अपने विद्यार्थियों से मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ दंड ही देने वाला नहीं हूं, मैं कुछ करने ही वाला नहीं हूं। फिर तुमको क्यों, फिर झूठ क्यों बोलना, मुझे बताओ, झूठ क्यों बोलना है? सत्य बोलने में भी कोई दंड नहीं है, कोई नाराजगी नहीं प्रकट करने वाला हूं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। तुम यदि मुझे अभी निकल के बाहर मिल जाओ चौराहे पे, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा कि तुम मेरे विद्यार्थी, इतना नहीं पहचान पाऊंगा, नाम वाम तो बहुत दूर। तो मेरे से तो तुम्हें कोई डर है ही नहीं, ख्याल में है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर में इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, और झूठ बोल रहे, बिना प्रयोजन बोल रहे, किससे बोल रहे? अपने गुरु से बोल रहे, है ना। अपराध अंदर में, अपराध है ना। इतनी नैतिकता नहीं आई तो और विद्यालयों में और अपने विद्यालय में फर्क क्या है? तो आप एक दफे पढ़ेंगे, समझे ना। और यदि मैं पूछूं तो बिल्कुल सही बात हो वो बताना, झूठ मत बोलना, मैं तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है। बस इतने ही मुझे भरोसा रहा कि तुमने सत्य बोला है, उतना ही पर्याप्त है मेरे लिए, ख्याल में है ना। लेकिन ये 18 वैसे तो 20 बोल हैं, और उसमें सिर्फ ये बताया है कि भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा है जो किसी के पराधीन नहीं है, वो पूरा स्वतंत्र रूप से सारी दुनिया को निरपेक्ष बने जाने, और सारी दुनिया में जितने भी जानने वाले तत्व हैं उनके द्वारा जानने में आए। बस पूरी इतनी मेहनत 40 पेज में सिर्फ इतना समझाया है। इतना भी हमारे समझ में आ गया तो हमारा काम चलता है। हमारा मतलब इससे जाना की जरूरत नहीं है, आत्मा के अनुभव में इससे जाना की बाधा नहीं, क्योंकि जो पराधीन वृत्ति है ना वो टूट जाएगी कि मेरा स्वभाव नहीं ऐसी है। मेरे स्वभाव में पूरी स्वाधीन वृत्ति है
कि मैं अपने आत्मा को अपने स्वयं से अपने आप जान सकता हूं, मुझे किसी दूसरे की रंज मात्र की जरूरत नहीं है। ख्याल में है ना? क्या उजेला होए तो मैं जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। वो मेरी कमजोरी है, स्वभाव नहीं है कि मेरी आंख में देखते हैं। ये जो मैंने ये चश्मा लगता है मुझे, तो मैंने बिना चश्मा के मुझे नहीं दिखता, समझ में आई ना? तो अब मैं पूछता हूं आपसे, मैं अंधा हूं कि नहीं? किसी भी मेरे कहने में संकोच हो तो तुम और किसी आदमी पे घटित कर लो कि जो चश्मा से दिखता है और बिना चश्मा के नहीं दिखता है, तो वो आदमी को हम अंधा माने के सूझता। अंधा तो नहीं मान सकते, दिखता है। तो शर्त क्या है? बड़ी इतनी सी बात है। क्या बात इतनी है? तो वो कहता है देखो मेरा स्वभाव चश्मा लगा के देखना नहीं है, अभी वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि मेरी आंख में ऐसी कमजोरी है कि चश्मा लगा के मुझे देखना पड़ता है। लेकिन देखना उस अंधे का नाम नहीं है, चश्मा से देखना वो अंधा नहीं है। आप समझ आए ना? अंधा तो नहीं दिखने को बोलते हैं। कैसे दिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता। उजेले में दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता, तो अंधा थोड़ी है। जो उसकी अपेक्षाएं हैं, तो वो अपेक्षाएं हैं, तो वो कहते हैं वो निरपेक्ष तत्व है, उस अपेक्षा के अधीन वो नहीं है। सिर्फ इतना समझाना उद्देश्य है।